नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हिंदू डब्बू है और मुसलमान धौंसिया, और यह बात सत्य ही कहते थे, क्योंकि यदि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत में ही देखें तो किस तरीके से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और हिंदू हाशिए पर जा रहा है। बांग्लादेश की घटनाएं किस तरीके से पूरी मानवता के लिए कलंक है। यह आधुनिक कालखंड में भी इस्लाम के पुराने चेहरे को सामने रखता है। एक राजनीतिक घटना में भी हिंदुओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वह भारत हो या नेपाल या विश्व भर के हिंदुओं को सोचने के मजबूर करता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, यदि हम लंदन की भी घटनाएं देखें, इंग्लैंड की भी घटनाएं देखें, तो यह पूरी मानवता के लिए सोचने का विषय है कि जहाँ जहाँ इस्लाम के अनुयायी जा रहे हैं, आखिर वे ऐसा क्यों विद्रोह कर रहे हैं कि दूसरे का जीवन जीना दूभर हो जाए। बांग्लादेश के निर्माता की मूर्ति को तोड़ना हो या राष्ट्र गान लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति तोड़ना या मंदिरों की मूर्तियां तोड़ना, यह शर्मसार करने वाली है। गाँव को बांध कर उनको प्रताड़ित करना या प्रधानमंत्री पद छोड़कर भागी शेख हसीना के अंग वस्त्रों को दिखाना, यह साफ बताता है कि ये लोग अभी भी जानवरों जैसी मनोवृत्ति के हैं। बांग्लादेश में जब भी कोई घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे निशाने पर मंदिर होते हैं या हिंदू। पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो बांग्लादेश में हिंदू की स्थिति काफ़ी खराब हुई है, दयनीय हुई है। ऐतिहासिक रूप से 1951 में हिंदू की आबादी लगभग 22% थी, लेकिन 2011 में यह घटकर लगभग 8.54% रह गई, जिसका मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से हाशिए पर होना है। उसके बाद भी हिंदू की आबादी में लगातार गिरावट आती गई। बांग्लादेश की आबादी 2022 में 16.5 करोड़ के आसपास थी। इसमें से 7.95% हिंदू थे और बाकी मुसलमान। यानी 1951 में जो आबादी 22% थी, वो 2022 में 7.95 तक सिमट कर रह गई। दूसरी तरफ भारत में भी हालत उल्टे ही है। यहाँ पर बहुसंख्यक समाज की आबादी घट रही है। भारत में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म हिंदुओं की आबादी 7.8 घट गई, जबकि पड़ोसी देशों चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहाँ की बहुसंख्यक की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। भारत में 1950 और 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। यह बात समझ से परे है कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है, क्यों मंदिरों में तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं की जा रही हैं। इस्लामी कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जरूर है कि कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी हैं जरूर कि जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों की या मंदिरों की रक्षा वहां के मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं। अधिकतर मामलों में तो आप भी देख रहे होंगे कि वहाँ के जो वीडियोस आ रही हैं उसमें न कहीं पुलिस दिखती है और न कहीं सेना के जवान। यदि कर्फ्यू लगा दिया जाता तो संभवतः मामला कुछ रुकता, लेकिन न पुलिस और न सेना वहाँ कहीं दिखती है। यह जबकि आंदोलन पूरी तरह से नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था और यह धीरे धीरे व्यापक होता चला गया और फिर बाद में यह हिंसा में तब्दील हो गया। इस आंदोलन से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था, परंतु वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वे हिंदुओं को ही निशाने पर ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, गांधी जी ने कहा था कि हिंदू दब्बू है और मुसलमान धौंसिया। वही बात भारत में दिखती है। भारत के तमाम सेकुलरवादी या अपने को सेकुलर कहने वाले नेता या वामपंथी सब दब्बू होकर अपने घरों में बैठे हैं, घुसे पड़े हैं। उनके कहीं भी बयान हिंदुओं के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उसके जो सर्वोच्च नेता राहुल गांधी,
उनके भी ट्वीट का भी लोगों को इंतजार है। भारत सरकार को चाहिए कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान नेता हैं या संगठन हैं उनको आगे लाकर उनसे अपील करवानी चाहिए कि वे वहाँ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अपनी बातें कहें। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि भारत का मुस्लिम भी फ़िलिस्तीन के लिए तो रोता है, लेकिन अपने पड़ोस के हिंदुओं के लिए उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। ये विषय सोचने के हैं, इन पर पूरी मानव सभ्यता को विचार करना चाहिए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। आऊँगा जल्दी इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।